हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे हो फ्रेंड, और हम ठीक हैं। तो आज अभी तक फ्रेंड कोई वीडियो हम दीदी के चैनल पर नहीं डाल पाए थे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है तो कि दीदी के पापा खत्म हो गए हैं और बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी। उससे पहले भी बहुत मैटर हो गया, तो वो हरियाणा पुलिस वालों इतने सारे बवाल हो गए थे कि अब फ्रेंड कि हम आप लोगों को कोई बात बता नहीं पाए हैं। और हम अपने चैनल पे डालते ना वीडियो, जैसे कि कुछ लोगों ने कमेंट करे हैं कि बताओ ऐसे वीडियो डालनी है जाके कि सबनम दीदी को जब हरियाणा पुलिस जब आई थी लिवा लेगी थी तब की हमने वीडियो थाने की बनाई दी थी। वो सिर्फ अपने इसलिए बनाई थी क्योंकि वो सबूत रखने थे हमें कि देखो कि यहाँ थाने से ले जा रहे हैं। और जब सबनम दीदी के पापा जब खत्म हो गए थे ना, तो उन पे हरियाणा पुलिस में जो उन पे उनके बयान थे कोर्ट में, तो कोई मान तो नहीं कि मान लो झूठी कह रही है कि ऐसे ऐसे सब कुछ कर रही है। हमने वो वीडियो बनाई थी और फ्रेंड को हमको अच्छा नहीं लगा करे कि मतलब कि ऐसे में काऊ की वीडियो बना रहे हैं, तो हम खुद ही समझा था वो चीज़ को। तो हमने दीदी के ही चैनल पे वीडियो डाल दी थी। तो क्योंकि अभी तक दीदी के पास फोन भी नहीं है, तो एक भैया आते दीपांशु झिंझक से आए थे, तो उन्हें भैया ने फोन दे दो, तो वो मतलब उनको फोन वो चला रहे थे। तो 2-3 साल पहले को फोन है उनको, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो फोन को सही कराने में फोन को सही कराओ, सुधराओ एकदम। पैसा तो आते नहीं भैया, क्योंकि तो पैसा कहाँ से आए बेचारी लोग। हाँ, तो बहुत दिक्कत हो गई थी। तो फ्रेंड अभी तक वीडियो कोई नहीं डाल पाए, लेकिन अब वीडियो डालो करिए। लेकिन आप लोगों का पूरी बात बताइए कि हरियाणा पुलिस कैसे आई थी, काय के मारे दीदी को लिवा लेगी, सब चीज दीदी बताइए। अब दीदी बताओ करिए हर चीज। लेकिन थोड़ी तो आप बताइए। शबनम के जो कह रहे हैं पुलिस पकड़ ले गई थी, शबनम को बंद कर दो, तो क्या करो है इतनी थोड़ी बहुत इन्हें बताओ आज, तो ये लोग जानेंगे तुम्हें पुलिस कैसे पकड़ ले गई थी। हरियाणा पुलिस आई थी तो हम अपने घर पे आते, लकी से पूछी, लकी से डायरेक्ट पूछी उसे। लकी इनके लल्ला को नाम है वो फ्रेंड। हाँ, तो पूछी कि शबनम है यहाँ पे, तो मेरे लल्ला ने लकी ने बोली कि हाँ मम्मी है हमारी घर पे। तो एक लेडीज एक जेंट्स मेरे घर पे पहुँचे, तो कही चलो आवाज़ हमने सुनी सुनाई, एक लेडीज पुलिस एक जेंट्स पुलिस आती। तो लेडीज बोली कि चलो हमारे साथ गाड़ी में बैठो। चलो, तो हमने गाड़ी में ऐसे कैसे हम बैठ जाएं, हमने गाड़ी में नहीं बैठे कि थाने में चलो, थाने में पूछताछ होगी। तो हमने कि थाना हमारा बेला में कोई दूर थोड़ी है, पास ही में तो है, हम पैदल पैदल चल रहे हैं। अब पर हमें ये नहीं पता था कि गाड़ी में मेरी सौतन बैठी है। जो पुलिस वाली गाड़ी लेके आए थे उसमें मेरी सौतन बैठी थी और वही पुलिस लेके आई थी। तो हम पैदल पैदल गए लेडीज पुलिस के साथ में। तो हम पास में आकांक्षा की दुकान है, तो उसने देख लो, आकांक्षा ने बोली कि दीदी कहाँ जा रही है, हमने कि थाने जा रही है, ऐसे कह रही है कि चलो थाने पूछताछ होगी। पूछताछ की वजह से हम चले गए और आकांक्षा भी मेरे साथ में गई। तो वहाँ जब पूछताछ कुछ भी नहीं हुई, मेरा फोन छीन लो, फोन छीन। आकांक्षा ने तो इधर ही बैठी थी, तो सामने से निकलती गई दिखाई गई बस्ती है और थानो यो है। तो दीदी यहाँ से ऐसे आ रही थी, कहीं द्वारे से हो तो निकलती हुई जा रही थी। हमारी दुकान है, तो हमने दीदी का देखो ये पुलिस वाले लेडीज पुलिस आती है, एक संग जाए खूब गोरी गोरी लंबी लंबी नहीं थी वही थी। हाँ, तो वे लेडीज पुलिस आती, तो उन्हें जब हमने दीदी को देखो तो हमने कि कोई मैटर है, तो हमने कहाँ जा रही दीदी, बोली थाने जा रहे पूछताछ होने। तो हम संगे चले गए, हमें पूछताछ तो होने कौन ज्यादा कोई बड़ी बात है, यही चक्कर में हम अकेले चले गए। अगर हमें यह लगती कि ये लिवा ले जाएंगे तो हम चले जाते साथ में, हम साथ में आते। या ऐसे लगता तो इनके घर ही नहीं कोई पहुंच जाता, तो अचानक तो ना मेरे पापा आते ना भैया, तो कोई भी लेडीज हम लोग आते। भाभी तो हमने भाभी कहाँ जाए थाने में, तो हमने हमसे पूछताछ हुई तो हमें चले गए। तो हम पूछताछ तो कुछ भी नहीं भाई, जबरदस्ती करके हमें गाड़ी में बिठा लो। जबरदस्ती बताओ, डालना नहीं चाहिए, जबरदस्ती इन्हें ले गई। हम कह रहे हैं कि मैं फोन कर लें, तो अपने पापा तीर कर लें, तो किसी समय बात तो कर लें, तो कोई मेरे साथ में हो, तो अकेले ही हमें जबरदस्ती करके। इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो अगर वीडियो हम ना डालते तो पुलिस वाले चौकन्ने नहीं होते। चौकन्ने नहीं होते मतलब नंबर प्लेट आती नहीं, पता कैसे पता कर पाते कि ये कहाँ गई है बताओ। हाँ, इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब हमें गाड़ी में जबरदस्ती बिठा लो, तब हमने देखो कि मेरी सौतन उसमें बैठी है, तब तक गाड़ी चालू कर ले, तब ऐसा चालू कर रही, हम बता भी रहे तो, लेकिन शीशा बंद कर ले, किसी को सुनाई भी नहीं देगी। चिल्ला रही थी गाड़ी के अंदर से। और हमने देखो कितनी पूछताछ करी, तब जाके उनसे भी कागज ले लेते, तो थाने को तो पता चल गया तो ना, तो हाल के हाल पता चल गया हरियाणा में। शहर में कहाँ ढूंढते जाके हम लोग, मन कहाँ पता चल पाता कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए। फिर तो वन हो गए, तो पुलिस वाले ने पूछी क्या मैटर में आई हो, तो हमने की सर ऐसी सी बात है, मेरी सौतन है और सौतन की वजह से सौतन मेरी पुलिस यहाँ लेके गई थी मेरे मायके में, वहाँ से मैं उठवा के लेके आई है कि अच्छा कोई भी औरत हो कि तो दिक्कत तो होती मेरी औरत हो, और हम अगर दूसरा विवाह कर लें, दूसरी शादी कर लें, तो मेरी औरत भी गाली देगी, गाली नहीं देगी। कौन नहीं देगा भैया, किसी के पति को तुम शादी कर लोगी और फिर भैया वो तो गाली देंगे। दूसरों फंसाओ तो केस तो इनके भैया के ऊपर बलात्कार को केस फिर लगा कोई केस तो नहीं बन रहा हो तो ना, फिर जीतती कैसे? के ऊपर लगाओ ना, केस नहीं बन रहा हो तो बन नहीं रहा तो केस नहीं बन रहा तो मेरे भैया के ऊपर केस लगाओ कि मेरे साथ
बलात्कार किया, जबकि बताओ मेरे भैया को कितने नीच खानदान की औरत हुई है जिन्हें झूठी केस लगा हुआ है इनके भैया के ऊपर, और बल्कि शबनम दीदी के भैया को कबू माने जीवन में देखो ना है तो नवाने देखो ना मेरे भैया ने लेकिन देखो। उनके पति ने नक्शा तो बताए दो, तो सब बताए देते हाँ, लेकिन नक्शा तो बता कि ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे बता दियो। अबे ये घर में दिक्कत कोई है। इंसान है पतलो होए और वो लंबो होए तो हर कोई क्या कह दिए कि वो पतलो है लंबो लंबो अरे है। पुलिस लेडीज पुलिस जो थी वो पूछ रही थी कि मोनू है, मोनू जबकि मेरे पास में बैठो तो बताओ कि मोनू कहाँ है, मोनू को लेके आओ। मेरे बहनों थे, उनसे कहा कि मोनू को लेके आओ, जबकि भैया मेरे पास में बैठो तो अगर तुम पहचानी होती तुम्हारे साथ रेप किया होता तो तुरंत की तुरंत बता भैया बात सब पकड़ जाते, पुलिस वाले घर बहन बेटियां हैं वे सब जान जाते हैं, लेकिन वह बात लेकिन आंटी उनकी पुलिस बहुत अच्छी थी। अच्छी थी। एक मारे आगे देखो हमने कछु नहीं की, जब हमें उन पे हम शबनम दीदी संगे लेकिन सबको यह लग रही थी कि शबनम को पकड़ ले गई है, जेल में तो नहीं डाल रहा है। पता है कि जेल में बंद रही 8 दिन 10 दिन, हम सिर्फ आधा घंटा रुके थे वहाँ पे। इतने बड़े कांड कर रही है, उन्हें तक तो जेल में नहीं बंद करा जा रहा। पूछताछ भी तुरंत हमने बताई ऐसी सी बात है, तो एक पुलिस वाले बोलो भी अरे जाने दो बेचारी को, देहात की गांव की लड़की वो ऐसा करेगी, उसको छोड़ो, ऐसे बोली पुलिस वाले सब ने। तरह सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। ना इनके ससुराल वाले खूब बढ़िया तरीका से इन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, इन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। सोचो तो ये इन्हें जब ज्यादा परेशान कर लिए तो खुद ही हार थक के बैठ जाइए और सब छोड़ दिए। हार तो गई थी, हार तो गई थी। जो मेरी सौतन थी वो इसी वजह से तो हमें ले गई थी कि किसी और उधर जाके का इल्जाम लगाओ तो कि मेरी ये तो मेरी सहेली थी, गई नहीं ने तो मेरी शादी कराई। कोई अपना घर बर्बाद करे। इनका चेहरा देखो, बताओ ये होती है दो तरीका की, उसमें से ये अच्छी है वो खराब है। पुलिस लेके जा रही थी तो उसने पुलिस वाले ने बोला कि अनमैरिड हो और मैरिड से शादी कर ली तुमने, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारी सहेली थी तो कोई फोटो तो ये करवाई हुई है, साथ में खड़ी हुई है। कि हमारे पास फोन भी नहीं था तब, इसके पास फोन नहीं हुई है इनके पास। बहुत अब तो नाम नहीं ले रही, अब तो नहीं फोटो लगा रही है, अब तो फोटो नाम नहीं लगा रही, अब तो सौतन है खाली। तो तुम अब क्या करिए, दूसरे भैया फंसाई हो का? ऐसे गलत इल्जाम किसी के ऊपर ना लगाओ जो ऊपर वाले को भी खराब लगे। बात करने हमसे डायरेक्ट बात करो। हाँ हम नहीं कह रहे तो हमसे कहा मेरे भैया ने कहा मौला हुआ है। नहीं भैया के पीछे पड़ी रहती जीत पाई है ना, इसी वजह से भैया मेरे पीछे पड़ी, इसे यही टेंशन की वजह से तो मेरे पापा खत्म ही हुए हैं। यही कि मारेगा आज वो खत्म भय का, उस दिन तो इनके बयान ही थे, उसी दिन तो बयान थे, इसी वजह तो नाटक फोड़ो है। कोई ज्यादा उम्र के नहीं थे, 50 साल के। अबे शबनम दीदी नाना है, अबे नाना है इनके, बताओ नाना ने आए इनको इनके पापा को कफन सिलो है। आज इनके ऊपर जो बाप को साया उठ गया सर से। भैया भाभी चाहते हैं, प्यार देते हैं, कितना तुमने दुख दा हुआ बताओ। मैं दुख दा हुआ है, आज ये रो रही है, इनकी कोसना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए। जो तुम्हारे बिटिया है गोद में, या ये यही जब देखो जब इसकी बर्बादी होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। जब उसका पति, तुम्हारी बेटी का पति जब उसको ठुकराएगा, जब तुम याद करोगी कि हाँ हमने एक दूसरी औरत के साथ में, लड़की के साथ में गलत किया है तो इसकी सजा मिल रही है। शादी भी कर ली है लेकिन बच्चा के लिए कहाँ जाए, बाकी अब क्या कह रही है, हिस्सा भी नहीं दिए उसके लिए, रहने के लिए। वो जो कह रही है कि हमारे लिए जो हम अपने आज मायके में अपने बच्चा को ले डले हैं तो हमें खाली रहने के लिए एक घर कहीं पे भी बनवा दे, जगह लेके हम अपने उसी में अपने बच्चा को लेके आराम से बने रहेंगे, क्योंकि इन्हें तसल्ली बहुत है। इन्हें पति की भूख नहीं है, पति की भूख होती ना तो पूरी जवानी निकल गई है। आज इधर बेला में बैठी है ये तो बच्चा का सहारा बैठी है। सन 19 में आई थी, छोटो से बच्चा है, खैर तो सियानो नहीं तो बाहर लेके आई 7 साल हो गई है, बताओ। और इन्हें कोई परवाह नहीं है, और ना इनको कोई कह सका था पूरे मोहल्ला में और बेला में। इनकी इतनी तारीफ होती है, इनकी तो जगह कोई नहीं ले सका, महान है। हमसे कह रही थाने में कि घर नहीं देंगे, खेती ले लो जाके। खेती हम लेके गए, जो हमारे रहने को ठिकाना नहीं है, देखो कैसे ले लिए जाके हम? ये बेचारी अबलाई है, ये खेत में जाके पर रह जाए, खेत में रह जाए अपना बच्चा लेके, ताकि तू चली जाए और मरवाए डाले और खुद मरवाए देश। जब तुम्हें हमें ऐसे अनजान ये होती है, गाँव में ले जाके डाल दो। अगर तुम्हें हमदर्दी होती मेरे लिए तो थाने से छोड़ के थोड़ी हमें चली जाती। थाने हमें छोड़ के तुरंत ही चली गई। अब तू हमसे कह रही थी हम तुम्हारी बहन है। अगर सहेली होती है, अगर सहेली ने तुम्हारे संग शादी कराई थी तो तुम वहीं पे कहती कि अरे बस अपने बचाव के लिए ऐसे आए छठी भाई तुम रो ना कतई। लेकिन हमारा ये कहना है सब लोगों से, भैया अगर इनके पास टैलेंट नहीं है तो क्या आप लोग इनकी मदद नहीं करोगे? बहुत लोग हो आप
आकांक्षा ने लाइव चलाई है, बहुत लोगों से शबनम के लिए मदद मांगी है, तो तुम सब लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर दो फ्रेंड, तो बहुत अच्छा लगेगा। आकांक्षा तो अपने हाथन पावन से खड़ी है, लेकिन हम पे जो बन जुड़ जात है हम वो शबनम को दे दें, लेकिन कभी हम बयां नहीं कर सकते। बेशक हम पे थोड़ो बना तो चाहे कितना हो तो, लेकिन हम किसी को वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हम अपने फायदे के लिए। किसी ने नहीं करो जितना मेरी आंटी ने आकांक्षा ने मेरे साथ मेरे पास रुपया नहीं है इतना जो आज इनके ऊपर जो अबे कर रही है, इतना हमें जब भगवान दे दिए ना, तो हम सच बता रहे हैं, हम आकांक्षा तक के लिए नहीं जगह ले पा रहे हैं। हम तो सोच रहे थे आकांक्षा को सपोर्ट मिली है सबको, आंटी ऐसे तो हम ससुराल वाले के लिए कोई गलत नहीं बोला था। जब मेरे साथ गलत करो है तो भाई, तो 12 साल हम अकेले ऐसे बिना आदमी के रह के आए हैं ससुराल में अपनी। बताओ बेचारी को है कोई रह के दिखाए, और 2 साल बच्चा वहीं पे होएगा, तो 2 साल को होएगा, तो जब बच्चे मतलब इधर आई, आज कोई कहते ना कि लेडीज गलत है, एकदम लेडीज नहीं भी डिपेंड होए के कहने लगत है, तब एकदम कलेजा फट जाता है। हाँ, जब ये कहे कुछ लोग कुछ लगाए के बोलो तो दुख नहीं लगता है। यही डर की वजह से हम के नहीं अपने आज, जब मेरा लल्ला लकी मेरे पेट में तो कि ये लोग गलत इल्जाम हम पे लगाए थे कि बच्चा आए कहाँ को, तो हम 2 साल नहीं आए थे ससुराल से। वैसे भी रहे भूखे टूटे अपने वहीं रहे ना, हमने अपने घर पे फोन तक नहीं करो। तो फ्रेंड देखो यही ब्लॉग देखियो, अगले ब्लॉग में हम तुम्हें थोड़ी थोड़ी बता रहे हैं, ये ज्यादा दुखी है शबनम। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, चाहे आप लोग हमें सपोर्ट ना करिए, लेकिन दीदी को सपोर्ट करो, काहे हमारे दीदी बेचारी बहुत परेशान है, और तुम्हें हम फिर अगले ब्लॉग में सब बताइए फिर थोड़ा थोड़ा हम तुम्हें बारीकी से बताते रहे हैं फ्रेंड।